पूरे देश में आज एक तरफ क्रिसमस का त्योहार जोर शोर के संग मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर को भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में एक फल वितरण कार्यक्रम और रिज पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाग लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन की प्रतिमूर्ति थे। उनकी सरकार ने अंत्योदय की विचारधारा को मानते हुए सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए। आज मोदी सरकार अटल जी के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। 1999 में सरकार बनने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में सकारात्मक बदलाव लाकर भारत में दूरसंचार क्रांति लाने का काम किया। आज मोदी सरकार ने गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का कार्य किया है। मोदी सरकार ने 2 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। अटल जी की दूरसंचार क्रांति को आगे बढ़ाते वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति का क्रियान्वयन किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार 1999 में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अलग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की। आज मोदी सरकार ने सबके लिए विकास दृष्टिकोण की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक और सांस्कृतिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। जब उनकी सरकार ने कूटनीति चतुराई से 2001 में सुदूर पूर्व रूस में सखालीन तेल और गैस क्षेत्रों में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके 20% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। यह उस समय तक देश विदेश में भारत का सबसे बड़ा निवेश था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अटल टनल को याद करते हुए कहा कि इस टनल की कल्पना अटल जी ने की थी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जिक्र किया। इस मौके पर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज अटल जी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म तिथि है और स्वाभाविक रूप से हम सभी हिमाचल वासी उनको उनके स्नेह के लिए जो हिमाचल के प्रति हमेशा रहा स्मरण करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ जिस प्रकार का रिश्ता रहा है, यहाँ तक कि जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके मनाली आना, रुकना, और जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब तो आते ही थे, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आते थे, कविताएं सुनाते थे, कविताएं लिखते थे। और हिमाचल के साथ बहुत ही इस प्रकार का एक घर का जैसा रिश्ता वो उन्हें सदैव, जिसका जिक्र भी किया, अगर हिमाचल आता हूँ तो मुझे ये हिमाचल मेरा अपना घर है। और उनका हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा विकास की दृष्टि से, देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा ही रहा। और ख़ास तौर से अटल टनल रोहतांग उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वो नेशनल लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और लाहौल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है। उस दृष्टि से ये वही अटल जी थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके अमेरिका को भी चौंका दिया था और दबाव में भारत कभी नहीं रहेगा, इस बात का संदेश उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस वक्त दिया जब अमेरिका के सामने कोई हिम्मत हौसला नहीं कर पाते थे कुछ करने के, कुछ कहने की। कारगिल युद्ध जैसी एक परिस्थिति हमारे सामने आई जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत डालने की कोशिशें हुई। अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए बात कही लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया। और इसके अतिरिक्त हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात है, अटल जी की देन है। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं इस वक्त कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए रही वो, क्योंकि अटल जी ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि शहरी क्षेत्र में विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है, लेकिन गांव के लोगों की पीठ का बोझ उतारना चाहिए। उसके लिए कोई योजना चलानी चाहिए जिस योजना के माध्यम से केंद्र पैसा दे
और लोगों का पीठ का बोझ उतरे और सड़कों के निर्माण करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जहां 40,000 किलोमीटर के लगभग सड़कें बनी हैं कुल मिलाकर के, उसमें 20,000 किलोमीटर सड़क का कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, यानी कि सही मायने में अगर मैं कहूं कि हिमाचल के लोगों की पीठ का बोझ उतारने में किसी अगर नेता ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इसलिए उनके इस योगदान को हमेशा हम याद करते हैं और वो कविताओं के लिए तो हमेशा जाने जाते हैं। जो उनका संग्रह है उसमें उनकी कई तरह की प्रस्तुति इस प्रकार की हैं जो आज भी दिल को छूती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी कविताएं उनकी जिनको आज भी लोग याद करते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके योगदान को हम सब लोग स्मरण करते हैं। और ख़ासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात आती तो हिमाचल उनको दिल से प्यार करता रहा और वो हिमाचल को दिल से प्यार करते रहे। थैंक यू।